हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, हम जो लूसेंट जी के हैं, ये साथियों जो राजस्थान की जो लूसेंट जी के है उसको हम साथियों क्या है उसका संपूर्ण निचोड़ करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो हमने साथियों पिछली क्लासों में साथियों यहाँ तक बात कर ली थी हमने साथियों ने 150 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे साथियों। उससे आगे हम आज बात करने वाले हैं साथियों। जो भी साथी चैनल पर साथियों नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा इससे आपको सभी क्लासों की साथियों नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी साथियों। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं साथियों। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है साथियों। क्या पूछ रहा है देखिए, 151वां क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्या है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। ये आपको बताना साथियों कि जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो किस जिले में है। ऑप्शन देखिए साथियों क्या है, कोटा है, भीलवाड़ा है, बारा है या फिर चित्तौड़गढ़ है। तो सभी साथी इसका जल्दी से आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसका, यानी कि शेरगढ़ अभ्यारण्य आपके हो जाएगा साथियों कहाँ पर, बारा जिले में। यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है। आपको बताना साथियों जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो किस जिले में है साथियों। ऑप्शन देखिए क्या है, बीकानेर है, बूंदी है, जयपुर है या फिर भीलवाड़ा है। तो सभी साथी आंसर देंगे इसका जल्दी। सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, यानी कि आपके जो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है वो साथियों कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन सी, यानी कि जयपुर जिले में नाहरगढ़ अभ्यारण्य आपके हो जाएगा साथियों, जयपुर जिले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो केवलादेव घना पक्षी विहार है साथियों वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, जयपुर है, भीलवाड़ा है, सॉरी झालावाड़ है, भरतपुर है या फिर चित्तौड़गढ़ है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे जल्दी से। तो साथियों सही आंसर की बात करें हम इसकी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भरतपुर। जो आपके केवलादेव घना पक्षी विहार है वो कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में। इसे ही कहा जाता है क्या साथियों, पक्षियों का स्वर्ग या फिर पक्षियों की शरणास्थली। क्या, पक्षियों की शरणास्थली कहा जाता है साथियों इसको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। आपको बताना है जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में जहाँ पर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, यानी पक्षियों का रखरखाव किया जाता है वहाँ पर, वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों क्या है, घना केवलादेव है, जवाहर सागर है, बंद बारेठा है या फिर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर देंगे। पिछले ही क्वेश्चन पर हमने डिस्कस कर ली साथियों। तो साथियों सही आंसर की बात करें हम इसके, तो हो जाएगा ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है, यानी कि केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। ठीक है, कहाँ पर है साथियों ये केवलादेव घना पक्षी विहार है आपके साथियों कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में है। इसे ही क्या कहा जाता है साथियों, पक्षियों का संरक्षण किया जाता है यहाँ पर, या फिर इसे ही कहा जाता है पक्षियों की शरणास्थली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण है। आपको पता है जो राजस्थान है, राजस्थान में जो वनों की जो कमी है साथियों उसका प्रमुख कारण क्या है साथियों। ऑप्शन देखिए क्या है, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई है, पशुओं द्वारा चराई है, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई या फिर जलवायु परिवर्तन। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे साथियों। साथियों सही आंसर की बात करें, यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो वनों की कमी का प्रमुख कारण है साथियों वो क्या है साथियों, पशुओं द्वारा चराई। ठीक है साथियों, जो पशुओं द्वारा चराई होती है साथियों उससे क्या है वनों की जो क्या है कमी का एक प्रमुख कारण है साथियों। पशु होते हैं साथियों क्या है, छोटे छोटे पौधों को चर जाते हैं साथियों। इससे क्या है कि जो बड़ी वनस्पति बन करके तैयार नहीं होती है साथियों, यानी कि पेड़ जो पौधा है वही नष्ट हो जाएगा तो पेड़ कहाँ से बनेगा। तो इस प्रकार से वनों की क्या है साथियों, कमी है साथियों पशुओं द्वारा चराई के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। आपको पता है जो राजस्थान में बेरिलियम एक खनिज है साथियों। ठीक है, इसके उत्पादन में जो दो प्रमुख जिले हैं साथियों वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन देखिए, नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएं।
तो साथियों सही आंसर इसका हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि उदयपुर और जयपुर, ठीक है। जो राजस्थान में जो बेरिलियम के जो क्या है साथियों, बेरिलियम के उत्पादक दो प्रमुख राज्य हैं, वो सॉरी जिले हैं, वो कौन से हो जाएंगे, उदयपुर और जयपुर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। आपको बताना जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहाँ पर प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। ऑप्शन देखिए साथियों, भीलवाड़ा है, जैसलमेर है, खेतड़ी है या फिर नागौर है। तो सभी साथी आंसर दें इसका। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार जहाँ पर खोजे गए हैं वो है साथियों कहाँ पर, ऑप्शन बी यानी कि जैसलमेर जिले में खोजे गए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। आपको बताना कि जो नीचे दी गई है खनिज, ठीक है, इनमें से किसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, यानी एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है, यानी कि सिर्फ राजस्थान में ही उत्पादित होती है वो। ऑप्शन देखिए साथियों, अभ्रक है, तांबा है, मैग्नीज है या फिर सीसा जस्ता है। सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी यानी कि सीसा जस्ता, ठीक है। यानी कि जो राजस्थान में जो प्राप्त खनिज है साथियों, जिनमें से देश में राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है वो कौन सा है साथियों, सीसा जस्ता है। इसी प्रकार से एक साथियों पन्ना है, ठीक है, तांबड़ा है, जास्पर है और इसी प्रकार से साथियों कौन सा है, वोलेस्टोनाइट है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ साथियों वोलेस्टोनाइट, ठीक है। इनके उत्पादन में क्या है, राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है, देश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है। आपको बताना कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो सोना है साथियों, सोने की खोज का जो कार्य है साथियों वो किस जिले में प्रगति पर चल रहा है, यानी कि सोने की खोज का कार्य चल रहा है साथियों। ऑप्शन देखिए, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है या फिर कोटा है साथियों। तो साथियों सही आंसर बताएं जल्दी सभी। तो साथियों देखिए सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान में जो सोने की खोज का कार्य चल रहा है साथियों वो कहाँ पर चल रहा है साथियों, यानी ऑप्शन बी बांसवाड़ा जिले में सोने की खोज का कार्य चल रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई यानी कि कुछ आपको नीचे खनिज या फिर खाद्यान्न दी गई हैं साथियों, यानी कि फसलें दी गई हैं, जिनमें से आपको बताना साथियों क्या है कि किसका उत्पादन निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता साथियों, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए कौन कौन सी है, सीमेंट है, जवाहरात है, खाद्यान्न है या फिर मार्बल है साथियों। तो सही आंसर की साथियों बात करें इसकी, सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर हो जाएगा साथियों यानी ऑप्शन सी खाद्यान्न। यानी कि जो राजस्थान से जो खनिज हैं जिनका निर्यात किया जाता है राजस्थान से, उनमें शामिल कौन सा नहीं है साथियों, यानी कि खाद्यान्न शामिल नहीं है। बाकी आपके सीमेंट का होता है साथियों निर्यात किया जाता है, जवाहरात का किया जाता है, मार्बल का किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। आपको बताना है कि वह कौन सा खनिज है, खनिज पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर का नाम बताना है आपको जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए साथियों क्या है, चुनाई का पत्थर है, संगमरमर है, बालू पत्थर है या फिर चूने का पत्थर है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएं जल्दी। तो साथियों देखिए जैसा कि आपको अंदाजा लग ही गया होगा साथियों इसका आंसर सही क्या हो सकता है। तो साथियों सही आंसर की बात करें हम, इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन बी संगमरमर, ठीक है। तो साथियों का सेशन कैसा लग रहा है साथियों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो साथियों सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं जिले, इनमें से बताना है टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार किस जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, अजमेर है, जयपुर है, सिरोही है या फिर नागौर है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएंगे साथियों। तो साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं हम इसके, तो हो जाएगा यानी ऑप्शन डी यानी नागौर, ठीक है साथियों। और नागौर में भी साथियों स्थान कौन सा, डेगाना, ठीक है, डेगाना स्थान यानी नागौर में है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि खोदरीवा क्षेत्र जिसके खनन से संबंधित है वह है। आपको बताना जो खोदरीवा क्षेत्र है साथियों किसके खनन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है, तांबा है, चांदी है, मैग्नीज है या फिर सीसा जस्ता है। तो सभी साथी इसका सही आंसर बताएं। सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम इसके। तो सही आंसर आपके हो जाएगा खोदरीवा क्षेत्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है। आपको बताना है कि जो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है साथियों। ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या फिर राजस्थान है। तो सभी साथियों का सही आंसर आ गया साथियों, बिल्कुल इसका सही आंसर आना चाहिए सभी का। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम। जो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो साथियों कौन सा है, ऑप्शन डी यानी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का प्रमुख खनिज है। आपको बताना जो निम्न दिए गए हैं साथियों में से राजस्थान का प्रमुख खनिज कौन सा है। ऑप्शन देखिए, सीसा व जस्ता है, मैग्नीज व टंगस्टन है, तांबा व एस्बेस्टोस है या फिर इनमें से कोई नहीं साथियों। जल्दी से सही आंसर बताएं सभी साथी इसका। सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम इसके, यानी कि राजस्थान का जो प्रमुख खनिज है वो कौन सा है साथियों। ऑप्शन ए सीसा जस्ता। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट है साथियों वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए साथियों, खारी है, पलाना है, मेड़ता रोड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर की बात करें हम इसके तो हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी यानी पलाना। ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो लिग्नाइट प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है साथियों, पलाना से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है, यानी आपको बताना है कि जो राजस्थान है राजस्थान में तांबे की खान साथियों कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, जावर में, गोटन में, कोलायत में या फिर साथियों खिदड़ी में। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे साथियों। तो सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं हम, यानी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि जो राजस्थान में तांबे की खान है साथियों वो कहाँ पर है साथियों, खिदड़ी। साथियों पहले खिदड़ी कहाँ आता था साथियों, खिदड़ी पहले आता था साथियों झुंझुनू में। ठीक है, कहाँ पर, झुंझुनू जिले में। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर आता साथियों, नीम का थाना। जी साथियों, नीम का थाना जिले में आता है वर्तमान में। ठीक है, पहले आता था साथियों झुंझुनू में खिदड़ी, लेकिन वर्तमान में आता है नीम का थाना जिले में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है। ठीक है साथियों, बताना है आपको गोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है। ऑप्शन देखिए, पन्ना है, प्राकृतिक गैस है, तांबड़ा है या फिर तांबा है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएं साथियों। तो साथियों देखिए सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो गोटारू व मणिहारी का संबंध है वो साथियों किससे है साथियों, यानी प्राकृतिक गैस से। ये प्राकृतिक गैस के भंडार है साथियों, यानी गोटारू व मणिहारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान का 96% फेल्सपार यानी 96% यानी कि फेल्सपार प्राप्त होता है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का 96% फेल्सपार है वो कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए, जयपुर से, बांसवाड़ा से, अजमेर से या फिर उदयपुर से। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। तो साथियों सही आंसर की बात करें हम, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अजमेर जिला। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान का 96% फेल्सपार है इसका उत्पादन कहाँ से होता है साथियों, अजमेर जिले से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि कांच बालुका के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। आपको बताना जो कांच बालुका है साथियों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, पहला है, चौथा है, तीसरा है या फिर दूसरा है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएं। सही आंसर की बात कर लेते हैं साथियों, यानी कि जो कांच बालुका के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है साथियों वो कौन सा है साथियों, वो हो जाएगा आपके साथियों दूसरा, यानी ऑप्शन डी। जिन साथियों ने दिया उन सभी का आंसर सही है। ठीक है साथियों, तो ये था साथियों आज का सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। ठीक है, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर साथियों नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में साथियों। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।